जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने सीता स्वयंवर प्रसंग का वर्णन किया था, जो कि अभी प्रारंभ ही हुआ है, जिसमें बहुत से राजाओं ने अभिमानवश शिव जी के धनुष को उठाना चाहा और सीता जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसमें कोई भी सफल न हो सका। राजा जनक इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने भी क्रोध के वश होकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर सभी भयभीत हो गए। आप हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस आपको आपके होम पेज पे मिलती रहे। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। लखन सकूप बचन जे बोले, डगमगाने महे दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठऊँ राम भंजो भव चापा, मेटत तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कुछ उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी काँप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एड़ी के से खड़े होने की शान से जवान सैन्य को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन्न केरी आसानी सिनासी, बचत नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू कुलुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सब आयशु मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत भारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहैल बिल खाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी खीसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर
और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विह्वल विलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देखने हारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। को न बुझाए कहे गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विदिगति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघुगणिय नरानी। कह गुंबज कह सिंधु अपारा, सो खेऊ सुजसु सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवंतम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत्त गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्ब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देना और श्री राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मद्रांचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिए संसहु अस जानी, भंजो धनुष राम सुरधानी। सखी बचन सुने भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामई विलोकि वैदेही, सभय हृदय बनवत जहितेहि। मनहि मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तु हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तुम सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरि मन क्षोभा।
अह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लागु न हानि। सचिव सब सिख देई न कोई, विदु समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृग गात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अहमोई शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरोहि रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जगु, जुग जनु विदु मंडल डोल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युग के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। आज की कथा में बस इतना ही। अगली कथा में हम देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से धनुष को भंग किया। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।